कराची के शहरियों को एक माह के दौरान 200 से ज्यादा मोबाइल फोन से महरूम करने वाले गिरफ्तार कर लिए गए। वैसे तो शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रोज का मामूल हैं और पुलिस आए रोज डाकुओं की गिरफ्तारी के दावे भी करती नजर आती है, लेकिन राहगीरों से लूट मार का सिलसिला जारी है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन वेस्ट जोन पुलिस ने दावा किया है कि इन्होंने एक डकैत गिरोह के 2 कारिंदों आजम और माजिद को गिरफ्तार किया है, जो काफी अरसे से पुलिस को चकमा देकर निकल जाने में कामयाब हो जाते थे। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान राहगीरों से लूट मार की मुतादिद वारदातों में मुलविस हैं और दौरान वारदात वो मोटरसाइकिल की सीट में असला छुपाते थे। ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है जो कि एक गिरोह का सरगना है। इसमें इसे नियाज मंजिल से गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक प्राइवेट मुद्दई भी है जिसे वारदात करके मुल्जिमान 4 जो मुल्जिमान थे 2 मोटरसाइकिलों पे सवार थे, उसमें से 2 गिरफ्तार हैं और 2 मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हैं। उनकी मोटरसाइकिल वो रिकवर हो गई है और एक मोटरसाइकिल इन दोनों मुल्जिमान की भी रिकवर हो गई है। और ख़ास बात यह है कि मोटरसाइकिल की सीट में इन्होंने एक जगह बनाई हुई थी, वो अभी आपको नीचे दिखाते हैं। उसके अंदर ये वो पिस्टल वो सीट में छुपाते थे और अक्सर औकात इन्हें स्नैप चेकिंग पे पुलिस ने रोका भी है और पिस्टल इनकी उसमें मोटरसाइकिल में मौजूद थी, लेकिन क्योंकि इन्होंने खुफिया जगह बनाई हुई है वो आम पुलिस उसे नहीं ढूंढ पाई। तैमूरिया के इलाके से गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान नशे के आदी हैं और वो नशा पूरा करने के लिए डकैतियों की वारदातें करते थे। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान ने शहर के मुख्तलिफ थानों की हुदूद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का इंकशाफ किया है। नाज़माबाद, गुलबहार, पाक कॉलोनी, लसबेला चौक तक इन्होंने स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें की। इनसे तकरीबन 150 के करीब मोबाइल फ़ोन रिकवर हैं, 2 TT पिस्टल, 2 मोटरसाइकिलें और इनके 2 साथी जो फ़रार हो गए हैं उनकी भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, वो भी जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फ़ोन, तलाई जेवरात और 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। कराची से स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी पुलिस की कामयाबी तो है, मगर ये इतनी अहम करार नहीं दी जा सकती, इसलिए कि इस शहर में ऐसे कई गिरोह काम कर रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी इंतहाई ज़रूरी है। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। लाहौर की इकबाल टाउन डिवीजन पुलिस ने 7 गिरोहों के 19 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। एसपी इकबाल टाउन अब्दुल गफार कैसरानी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि डिवीजन में बढ़ती हुई वारदातों पर मुख्तलिफ पुलिस टीमें तश्कील दी गयी। 7 थानों की टीमों ने काफी मेहनत के बाद डकैती, चोरी और व्हीकल चोरी की वारदातों में मुलविस 5 गिरोहों समेत मनशियात फरोशों के 2 गिरोहों के 19 मुलजिमों को गिरफ्तार करके लाखों रुपए का मसरूका सामान, मोटरसाइकिलें, असलहा, मोबाइल फोन और 700 लीटर शराब बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिमान ने डकैती और चोरी की 70 से ज्यादा वारदातों का इंकशाफ किया है। 3 मोटरसाइकिल लिफ्टिंग के जो गैंग थे हमने वो पकड़े हैं। उसके बाद सिर्फ वो गैंग नहीं पकड़े बल्कि उसके बाद जो रिसीवर थे उनके जो मुख्तलिफ जगहों से उसको रिसीव करते थे मोटरसाइकिल पकड़ने के बाद हमने वो भी उनको पकड़ा है उसके बाद। और टोटल उनसे हमने 13 मोटरसाइकिल रिकवर किए हैं। उसके अलावा जो हमारी स्ट्रीट क्राइम्स थे, कोई 392 के जो पर्चे थे, रॉबरीज थी, उनके काफ़ी मुल्ज़िम हमने ट्रेस किए हैं। तो ये टोटल हमारे 5 गैंग्स बनते हैं जिनमें मोटरसाइकिल लिफ्टिंग के हैं और रॉबरीज के मुल्ज़िम हैं इसमें। इसके अलावा 2 हमारे जो मंशियात फ़रोश हैं जिनसे कम से कम कोई 777 लीटर शराब हमने उनसे बरामद की है, देसी शराब, वो भी शामिल है इसमें। एसपी इकबाल ने बताया कि गिरफ्तार मुल्जिमान रिकॉर्ड याफ्ता हैं और मुख्तलिफ जराइम में पहले भी सजाएं भुगत चुके हैं। मुल्जिम राहगीरों को लूटने के अलावा घरों में भी वारदातें करते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है और उनसे मजीद बरामदगी और इंकशाफात मुतवक्का है। उनका कहना था कि डिवीजन भर में स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। इंटरोगेशन में उसने ये बताया कि हम 1 to 5 खासतौर पर मोटरसाइकिल चोरी करते हैं और वहाँ से फिर फैसलाबाद से ये लिया जाते हैं, लिये से फिर ये आगे तौसा से आगे ख़ास तौर पे ये अफ़गानिस्तान स्मगल होते हैं। उसके बाद
यानी ये जो 1 to 5 मोटरसाइकिल यहाँ पे चोरी हो रहा है लाहौर के अंदर ख़ास तौर पे, इसके फिर आगे ये अफ़गानिस्तान तक ये स्मगल होके जाता है। ये जो जितने भी गैंग्स हमने पकड़े हैं, इनका सारों का ओरिजिन जो है ना वहाँ से वो जेल से निकला है। जहाँ पे हमारे लिए ये क्राइम को फोकस करना बहुत ज़रूरी है, यानी गैंग ट्रेस करना, जहाँ पे स्ट्रीट क्राइम एक बहुत बड़ा इशू है, वो उसको कम करना वारदातों को और गैंग्स को ट्रेस करना, कि मेरे लिए एक एक शहरी को इज़्ज़त देना भी अपने डिवीज़न के अंदर, एक एक शहरी को इंसाफ देना भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस हुकाम का कहना है कि डाकुओं और चोरों के साथ मनशियात फरोशों के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी रहेगा, ताकि नई नस्ल को मनशियात की लत में मुब्तला करने वाले मुलजमान को कैफे करदार तक पहुंचाया जा सके। कैमरामैन मुर्तजिज एजाज के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। रावलपिंडी पुलिस ने 7 अफराद के खिलाफ मंशियात की बरामदगी के 7 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया। किसी घर का कफील तो किसी का सहारा। 7 अफराद को मनशियात फरोशी के संगीन जुर्म के इल्जाम में पाबंद सलासल किया गया, जिन्हें मुबैना तौर पर एक मुकाम से गिरफ्तार किया गया, लेकिन कागजात में पुलिस स्याह को सफेद लिख दे और सफेद को स्याह, कोई पूछने वाला नहीं। थाना रेस कोर्स के कयाम को अभी चंद ही रोज गुजरे थे कि कानून हरकत में आ गया और एक माह के अंदर मनशियात के 40 मुकदमात के इंदराज को यकीनी बनाने के लिए होटल पर बैठे 7 अफराद को उठा लिया गया। थाना रेस कोर्स मुंतकिली के बाद कुछ ही देर में 7 FIR दर्ज की गईं और 7 अफराद की गिरफ्तारी थाने के मुख्तलिफ इलाकों से की गई। गिरफ्तार होने वालों में अब्दुल नबी, मुमताज़ दस्तगीर, सगीर अब्बास, सकलैन अब्बास, वकास अजीज़ और इमरान अब्बास शामिल हैं। पुलिस ने उधर छापा मारा है और बंदों को उठाया, उनकी तलाशी की है, उनसे निकला कुछ भी नहीं है। अहले मोहल्ला के सामने 6 बंदों के खिलाफ 9 बीम नशियात 110, 120, 170 ग्राम के ये पर्चे दिए अपने पास से डाल के साहब मुद्दा। अच्छा, और वकूए भी मुख्तलिफ कर दिए हैं। बंदे एक जगह से पकड़े हैं, 2 का शाला वैली, 2 का गर्जा रोड, 1 का बकरा मंडी रोड, 1 का बरखाना चौक और 1 का वकूआ ये लिखा है। मुतासरा अफराद ने वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात के लिए पुलिस के आला हुक्काम को दरखास्तें दी, लेकिन 2 माह गुजरने के बाद भी SP CIA वसी हैदर इंक्वायरी मुकम्मल न कर सके। मनशियात के मुकदमा दर्ज करने वाले अफसर का कहना है कि अहले मोहल्ला की शिकायत थी, जिस पर इन्हें गिरफ्तार किया। तहम इंक्वायरी में मुकदमा दर्ज करने वाले पुलिस अफसर ने मनशियात बरामदगी के दावे की नफी कर दी थी। मेरे पास दरख्वास्तें आई हैं कि खुदा के लिए इनको कुछ करें। वहाँ रास्ता भी गुजरता है ना दरमियान में से, कि हमारा तो यहाँ से गुजरना मुश्किल है। ठीक है, जब मेरे ये बात नोटिस में आई है तो मैंने वेरीफाइड की है, वाकई ये बात दुरुस्त थी। जब रेड किया है, वो लोग वहाँ मौजूद थे, उनसे बरामदियाँ 2-3 बंदे जो वो तो मनशियात बेचने वाले भी उधर मौजूद थे। मनशियात के इल्जाम में जेल जाने वाले 7 अफराद का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ताहम पुलिस की फुर्ती की वजह से अब इन्हें कोई भी थानेदार हिरासत में ले सकता है। मुतासरा अफराद के लवाहिकीन ने आला हुकाम से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने की अपील की है। जिनके साथ ज्यादती हुई है इनको बेगुनाह करार देना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो कल इनका रिकॉर्ड गंदा रहेगा, ये किधर नौकरी करेंगे या क्या करेंगे। मनशियात फरोशी के मुकदमात में जेल भेजे गए 7 में से 5 अफराद को जमानत पर रिहा कर दिया गया, जबकि 2 अफराद ताहाल जेल में कैद हैं। अवामी हलकों का कहना है कि पुलिस ने मनशियात फरोशी में मुलव्विस बड़े ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय टारगेट के हुसूल के लिए आम शहरियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने शुरू कर दिए हैं, जो मासूम शहरियों को भी जराइम की तरफ धकेलने का बायस बन रहे हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। मुरीदके में बड़े भाई ने मामूली तनाज़े पर भावज को हलाक कर दिया। मुरीदके के इलाके अजीज चौक का रहायशी करामत अली अपने पूरे खानदान के साथ एक ही घर में रहता था। उसका बड़ा भाई अपने बच्चों के साथ भी उसी घर में मुकीम था, जिसका करामत और उसकी बीवी नाजिया बीबी के साथ अक्सर झगड़ा रहता था। लेकिन ये झगड़ा मामूली नवीयत का होता, जिसके बाद घर वाले उनकी आपस में सुलह करवा देते। 1 माह कबल भी दोनों भाइयों और उनकी बीवियों का आपस में झगड़ा हुआ, जिसके बाद घर वालों ने दोबारा सुलह करवा दी।
लेकिन इस मरतबा अमानत ने इस बात को अपने दिल में रखा। 2-2.5 महीने पहले 2-2.5 माह पहले इसकी हमसे लड़ाई हुई थी, जिस पर घर वालों और मोहल्लेदारों ने मिलकर सुलह करवा दी, क्योंकि वो पहले भी हमसे लड़ता था और बाद में सुलह हो जाती थी। हमने समझा इस मरतबा भी ऐसा ही करेगा और फिर वो बिल्कुल पहले की तरह हमारे साथ रहने लगा, लेकिन इस जालिम ने इस बात को दिल में रखा। दर हकीकत उसने हमें इत्मीनान में लेकर मारा। करामत घर से काम के लिए शादरा गया हुआ था। अमानत ने अपनी माँ को किसी बहाने से घर के बाहर भेजा और पुरानी रंजिश को सामने रखते हुए नाजिया के सर में गोली मार दी और बच्चों समेत वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। नाजिया सर में गोली लगने की वजह से मौका पर ही दम तोड़ गई और पुलिस ने उसके खामन की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन ताहाल मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। करामत का कहना है कि अमानत ने उसके घर को तबाह कर दिया। अगर उसे पता होता कि इस छोटी सी बात पर अमानत ने कत्ल कर देना है तो मैं घर ही छोड़कर चला जाता। बच्चे तो वाकये के वक्त घर में छोटा बच्चा ही था जिसके सामने जालिम ने मेरी बीवी को मारा और फिर उस बच्चे ने ही पुलिस को तमाम सूरत हाल बताई है और उसके बयान पर पर्चा दर्ज किया गया है। हम इसके साथ अच्छे तरीके से रहते थे और इसकी तमाम ख्वाहिशात का भी ख्याल रखते थे। गुज़िश्ता 12 सालों से जब से मेरी शादी हुई है ये मेरे और मेरी बीवी के साथ लड़ता रहा था। हम चाहते हैं कि इसे फांसी दी जाए, हम इसे माफ नहीं कर सकते। माफ नहीं कर सकते। अमानत के घर वाले पहले ही उसकी हरकतों की वजह से तंग थे। उसकी किसी के साथ नहीं बनती थी, अब उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं। उसका कहना है कि मेरे बेटे ने दूसरे बेटे का हंसता बसता घर उजाड़ दिया है, जिसकी उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरी बड़ी अच्छी बच्ची, मेरी बहू बहुत अच्छी थी और मेरा उसके साथ बहुत अच्छा सलूक था। मुझे मेरी बेटियों से ज्यादा वो अजीज थी और अब जैसा मेरा बेटा कहेगा मैं भी वही कहूँगी। वो माफी के काबिल नहीं है। मकतूला के घर वालों का कहना है कि जालिम शख्स को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसे कानून के कटहरे में लाकर सख्त से सख्त सजा दी जाए। कैमरामैन मुर्तज़ा एजाज और साथी रिपोर्टर ज़काउल्लाह के साथ गालिब अब्बास, समा, मुरीद के।